नमस्कार भी दोस्तों। देखो भाई बच्चों, हम जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ कर रहे थे एचएसएससी प्रीवियस पेपरों की, वो हम शुरू करते हैं। पीछे के वीडियोस में प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, वहाँ से देख लेना आप लोग, ठीक है। हमें ये सारे क्वेश्चन जितने भी पीछे एचएसएससी में अभी तक पूछे जा चुके हैं, अगर इनको भी आप लोग रिवाइज कर लोगे ना एक बार, तो भी जो है आपका आराम से 70+ मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों का। जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं, जितने एचएसएससी के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं 2016 से लेके अभी तक के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं, उनको मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सारे करवाने की। तो जितने क्वेश्चन हैं उनको ढंग से कर लेना। अभी मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, साइंस के हों, जीके के हों, हरियाणा जीके के हों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है। दान के रूप में सामाजिक कार्य, श्रमदान के रूप में सामाजिक कार्य, सामाजिक कल्याण के रूप में सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य व्यक्ति की सहायता करने के लिए वैज्ञानिक समझ प्रदान करता है। जो सामाजिक कार्य हैं वो व्यक्ति की सहायता करने के लिए क्या प्रदान करते हैं, वैज्ञानिक समझ पैदा करते हैं। ये पहले ही मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम तहसील वेलफेयर ऑफिसर का पेपर है ये, लेकिन हरियाणा जीके और रीजनिंग साइंस वगैरह जो आएगी इसमें हिंदी इंग्लिश वो तो सभी में आएगी। बाकी जो पर्टिकुलर तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम देना चाहता है वो इसको सर्च मार के कर सकता है भाई। नेशनल इनकम इज इक्वल टू किसके इनकम है, राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीय आय उपभोग प्लस सरकारी व्यय, निवेश, निर्यात, विदेशी शुद्ध कार्य का माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी, ये क्या होंगे, सभी होंगे भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर हु रिटन दिस बुक, किसने लिखी, मेयर एच ने। सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर बुक किसने लिखी, मेयर एच ने लिखी, याद रखना भाई। सोशल वर्क इन एंसेंट इंडिया हु रोट दिस बुक, मजूमदार आरसी ने। सोशल वर्क इन एंसेंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी, मजूमदार आरसी ने लिखी भाई। नेक्स्ट देखो, द फिस्कल पॉलिसी डिसीजन आर सेट बाई, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, फिस्कल पॉलिसी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन विच ईयर सोशल वर्क स्टार्टेड एट यॉर्क यूनिवर्सिटी, यॉर्क विश्वविद्यालय किस साल सामाजिक कार्य शुरू हुआ, 1966 में जब हरियाणा बना था भाई। व्हेन वाज द आर्य समाज एस्टैब्लिश्ड, 1875 में आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 में। किसके द्वारा की गई थी, कमेंट करके बताना भी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट देखो, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ अब्दुल कलाम की है भाई। किसने किया इसको, अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट अपने पास में, व्हेन इज़ द रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड, 1980 को, 1980 में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कभी 1980 में हुई। पंचायती राज मीन्स ए डेमोक्रेटिक वे हु सेड, किसने कहा, ओपी वर्मा ने। पंचायती राज का मतलब लोकतांत्रिक मार्ग, किसने कहा, पंचायती राज का मतलब लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा, ओपी वर्मा ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पंचायती राज, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की शक्ति, मतलब पावर निर्धारित कर दी गई है भाई इसमें। जैसे पंच, सरपंच, फिर उसके ऊपर पंचायती राज में ये क्या है, पावरों का बंटवारा कर दिया गया है। ये नहीं हुई कि जैसे कोई अधिकारी बैठा ऊपर सारे काम एक गांव के वो करवाएगा, वो क्या है, उससे नीचे जैसे जिलाधिकारी के नीचे और भी काफ़ी पोस्टें हैं भाई, ठीक है। जैसे सरपंच और गांव में सरपंच काम करवाता है, उसके ऊपर क्या है, सेक्रेटरी, ठीक है। इस टाइप से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर्स नेगेटिव, श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक, जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा होता है, जब कुल विकर उत्पाद गिर रहा होता है, एक सेकंड भाई। नेक्स्ट देखो,
पंचायती राज इज ए मेथड, किसका मेथड है? गवर्नेंस का, शासन का। धार्मिक, व्यापारी, शहरी, न शासन का मेथड है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन गुजरात। पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन गुजरात, गुजरात में 919 है भाई पर 1000 मेल पे 919। और हरियाणा में कितने हैं? हरियाणा में कितने हैं कमेंट करके बताना। 879/1000, तो ये थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2019 के डाटा के अनुसार कितनी है ये कमेंट करके बताना। लिटरेसी रेट इन गुजरात, लिटरेसी रेट कितनी है? 78%। व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ अभ्यम फॉर वुमेन? 181। अभय महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181। मदर यशोदा अवार्ड फॉर होम, किसके लिए? आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। मदर यशोदा अवार्ड किसको दिया जाता है? आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है। व्हेन द जुवेनिल जस्टिस एक्ट पास्ट, 1986 को। जुवेनिल किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। इन विच कंट्री कास्ट सिस्टम इज फाउंड, भारत में पाया जाता है कास्ट सिस्टम, जातिवाद। सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल नेचर, हु सेड? क्लार्क हिल ने। सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल नेचर किसने कहा? क्लार्क हिल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में भी 21 का। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश्ड 1985 को। अनुसूचित जाति विकास बोर्ड की स्थापना कब? 1985 में हुई। इन विच ईयर सेवा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड, सेवा संस्था कब? 1972 में स्टैब्लिशमेंट हुआ भाई। सेवा संस्था कब स्थापित? 1972 में। द वॉलंटियर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड वॉलंटास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ए वांट्स, क्या होगा? ए वांट्स। नेक्स्ट है, प्लानिंग मीन्स ए सिस्टमेटिक एफर्ट, हु सेड? शेखर ने कहा इसको। प्लानिंग मीन्स ए सिस्टमेटिक, एक सेकंड भाई। प्लानिंग मीन्स ए सिस्टमेटिक एफर्ट्स, हु सेड? किसने कहा? शेखर ने कहा भाई। नेक्स्ट है, आयोजन का मतलब सुव्यवस्थित, आयोजन का मतलब सुव्यवस्थित प्रयत्न, किसने कहा? शेखर ने। नेक्स्ट है, व्हाट डज सोशल वर्क सीक? सामाजिक कार्य क्या चाहता है? आर्थिक कल्याण और खुशी। सामाजिक कार्य क्या चाहता है? आर्थिक कल्याण और खुशी। नेक्स्ट देखो 26 का क्वेश्चन भाई। व्हाट वी कॉल दोज हु आर वर्किंग फॉर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग? जसोदा वर्कर, दिशा वर्कर, आशा वर्कर, क्या कहेंगे इसको? आशा वर्कर। व्हेन द तंबाकू एंड सिगरेट एक्ट फॉर्म्ड, 2003 में तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब आया? 2003 में। कॉमनवेल्थ सेंटर लोकेटेड लंदन में। कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थापित है भाई? कॉमनवेल्थ सेंटर लंदन में स्थापित है। आइडेंटिफाई विच इज द ओप्रेस्ड ग्रुप इन द फॉलोइंग? इलाइट ग्रुप, मिडल, ट्राइबल, इंडस्ट्रियल। दमित समूह का पता लगाएं। जनजातीय समूह, दमित समूह भाई। नेक्स्ट देखो 30 का क्वेश्चन। फॉर होम प्रियदर्शी स्कीम इम्प्लीमेंटेड? वीकर वुमेन, यंग गर्ल, मैन, लिटरेट वुमेन। किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई? कमज़ोर महिलाओं के लिए। प्रियदर्शी योजना किसके लागू की गई भाई? कमज़ोर महिलाओं के लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई। फॉर होम सवादर स्कीम एस्टेब्लिश्ड? गरीब और विधवा महिलाओं के लिए जो है 100 आधार योजना स्थापित की गई। सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। मार्जिनल न्यूट्रंट कर्व ऑलवेज फॉलिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन। इन जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया था भारत में? सबसे पहले कहाँ आया? सबसे पहले 1817 में फ्रांस में आया था भाई। भारत में कब? 1817 में आया था या भाई 1853 में आया था? कमेंट करके बताना। फ्रांस में। भारत में 1917 में आया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होती है? केंद्र सरकार के द्वारा होती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्स टू रन द मशीनरी ऑफ ए स्टेट। सरकार कर क्यों लागू करती है? राज्य की कार्यप्रणाली को चलाने के लिए। एलिमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, डबल क्रॉपिंग, जो सीड्स, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। भारत में हरित क्रांति का तत्व ये सभी है। कृषि क्षेत्रों का निरंतर विस्तार, मौजूदा कृषि भूमि में दोगुनी फसल उगाना, बेहतर उपज वाले बीज का उपयोग करना, ये सभी। 5 ईयर प्लान कब? पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब? 1951 में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री जो है सेलिंग ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो
सरचार्ज इज़ टेम्पररी सब्सिडी है, सरचार्ज को है टेम्पररी सब्सिडी है। व्हेन वाज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एस्टेब्लिश्ड फॉर चिल्ड्रन, 2009 में एक एक्ट आया था जिसके द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया था भाई, 2009 का एक्ट। तो 40 का क्वेश्चन है, FICCI फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या है फुल फॉर्म फिक्की की? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखो भाई, अगस्त कामटे फादर ऑफ सोशियोलॉजी वाज, क्या था? फ्रेंच फिलोसफर था। जो अगस्त कामटे था फादर ऑफ सोशियोलॉजी का फादर जिसको कहा था अगस्त कामटे को, फ्रेंच फिलोसफर था। सोशियोलॉजी क्या इनकरेज करती है? सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण को करती है भाई। नेक्स्ट है अपने पास में, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप वाज प्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वेबर ने। जो कॉन्सेप्ट है आइडियल टाइप का वो किसने दिया? मैक्स वेबर ने। आदर्श प्रकार की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। हु इज द ऑथर ऑफ एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा का ऑथर कौन था? गनर मायरडल। कौन था? गनर मायरडल। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार मिर्डल थे भाई। नेक्स्ट है अपने पास में, एक सेकंड भाई, नेक्स्ट देखो, एशियन ड्रामा के लेखक कौन थे? गुनार मिर्डल। द हार्ट ऑफ सोशलाइजेशन इज वन सेल्फ, द हार्ट ऑफ सोशलाइजेशन इज वन सेल्फ। समाजीकरण का हृदय है व्यक्ति, मैं आप हम नहीं भी, वन सेल्फ व्यक्ति है। नेक्स्ट है, पीपल शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर रिफ्लेक्ट कल्चर ट्रेट, सांस्कृतिक विशेषता है भाई ये। नेक्स्ट देखो, नेम द मोस्ट सीरियस सोशल प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वार, क्राइम। जो पॉवर्टी गरीबी जो है वो सबसे सामाजिक समस्या है, गरीबी गंभीर समस्या है। अभी बेरोजगारी भी गंभीर समस्या बनती जा रही है। द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए सोशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेटस, सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति की स्थिति को क्या कहता है? स्टेटस, स्थिति कहा जाता है भाई। सोशल वर्क इज ए वेलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी, सोशल वर्क इज ए वेलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी। सामाजिक कार्य किस पर आधारित कल्याणकारी गतिविधि है? मानवीय दर्शन पर। नेक्स्ट देखो ये, सामाजिक कार्य किस पर आधारित कल्याणकारी गतिविधि है? मानवीय दर्शन पर। विच आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल वर्क, विच आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल वर्क? वर्कर, सर्विस प्रोवाइडर एंड इंस्टीट्यूशन, कार्यकर्ता, सेवा प्रदाता और संस्थान, ये है भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 51, हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन हरियाणा असेंबली? अभय चौटाला। अभी नहीं है भाई, अभय चौटाला, ये तो पहले का क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? कमेंट करके बताना भाई, विपक्षी दल का नेता कौन है हरियाणा विधानसभा में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी सैलजा है या और कोई है? नेक्स्ट देखो, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था भाई? फजल अली थे। व्हाट इज़ द बर्थ ईयर ऑफ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली? अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म वर्ष क्या था? 1837। अल्ताफ़ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है भाई? पानीपत से है। कहाँ से है? पानीपत से। 1837 में जन्म हुआ। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग के। किसकी देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते भाई। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है भाई। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? पार्श्व गायिका का रियलिटी शो, प्लेबैक सिंगिंग एंड रियलिटी शो बोथ। जो हरियाणा फरीदाबाद की रहने वाली तुलिका गांगुली जो है वो प्लेबैक सिंगिंग और रियलिटी शो से रिलेटेड है भाई। महेंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनकी काव्य भाषा क्या है? उर्दू। महेंद्र प्रताप चंद जो है एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा क्या है? उर्दू है भाई। नेक्स्ट देखो 58 क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हास्य किले का पुनर्निर्माण करवाया था? किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। हास्य किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट देखो 59 का क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा? सन्नो देवी थी भाई। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। संतोष यादव कौन थी भाई जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? हरियाणवी। मीरा कुमार कौन थी भाई? पहली
पहली ने भी, ये भी विधानसभा के अध्यक्ष थी मीरा कुमार। नेक्स्ट देखो, चेयरमैन ऑफ द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, राज्यपाल करता है भाई। कौन करता है? राज्यपाल करता है भाई। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट देखो, इन हरियाणा पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 573 स्क्वायर पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा की जनसंख्या घनत्व 573 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिए में। ठीक है, हरियाणा का ये है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है भाई? कमेंट करके बताना। हु हैड रिटन द बुक द फेमस पृथ्वीराज रासो? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो फेमस बुक किसने लिखी भी? चंद्र बरदाई की लिखी हुई है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हरियाणा हरिकेन? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जानता भी? कपिल देव को जाना जाता है। कपिल देव को माना जाता भी। ठीक है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है किसको? कपिल देव को। नेक्स्ट देखो, संतोष यादव। संतोष यादव कहाँ की रहने वाली थी भाई? रेवाड़ी की रहने वाली थी। संतोष यादव कहाँ की रहने वाली थी? रेवाड़ी की रहने वाली थी। संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। विश्व की एकमात्र महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली थी। हु इज़ द करेक्ट? चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? यह 2 राज्यों की एक संयुक्त राजधानी। ठीक है, यह एक संघ क्षेत्र भी है। ठीक है, 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी था, एक संघ क्षेत्र है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी, विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग में कौन से स्थान पर स्थित है? चंडीगढ़ में है भाई। इससे वाले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू द फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? एचएमटी घड़ी का कारखाना भाई पिंजौर में है। एचएमटी का पिंजौर में है। कहाँ पर है? पिंजौर में। रबर टायर फरीदाबाद में। ट्रैक्टर रेफ्रिजरेटर ये तीनों जो है फरीदाबाद में है, लेकिन एचएमटी जो है कहाँ पर है भाई? एचएमटी पिंजौर में है। नेक्स्ट देखो, इन द 4th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1888 फॉलोइंग नेशनल लीडर्स आर रिप्रेजेंटेड इन हिसार? लाला लाजपत राय। सन 1888 के इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4थे दिवस में प्रतिनिधि के रूप में भाग लाला लाजपत राय ने लिया था भाई। इन हरियाणा अम्बाड़ा कॉन्टोनेंट वाज एस्टेब्लिश्ड? अम्बाड़ा कैंट कब बना था? उन्हीं भाई 1843 में बना था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अम्बाड़ा कैंट कब बना था? 1843 में। पहला जिला हरियाणा का नहीं भी, क्योंकि हरियाणा पहले जो है पंजाब का भाग था, तो सबसे पहले जिला बनाया गया था भाई अम्बाड़ा को। 1847 का जिला बना हुआ है भाई ये। ठीक है, और इसी में जो है 10 मई को अम्बाड़ा में जो है 10 मई 1857 को जो है 1857 क्रांति का बिगुल बजा था भाई। तारीख तय की गई थी 31 मई, लेकिन एक सिपाही था भाई श्यामलाल, उस गद्दार की वजह से जो है उसने अंग्रेज़ों को खबर कर दी कि सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको पता लग गया और वो पहले शुरू हो गई भी। नेक्स्ट देखो, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किससे संबंधित है भाई? मुक्केबाजी से संबंधित है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक से भाई। हरिभूमि कब निकाला गया था? कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, हरिभूमि कब निकाला गया था? हरियाणा की मट्टी का पहला उपन्यास, ये पहला अखबार था भाई हरिभूमि। और इससे पहले कौन सा था भाई? कमेंट करके बताना। जाट गजट था क्या? मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान चेयरपर्सन कौन? जूलिया मार्ले। ये भी 2018 का है। अभी देख लेना भी कौन सा है। विच सिटी ऑफ हरियाणा इज मेन अबव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आईटी अभी किसको कहा था भाई? गुरुग्राम को। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीक का मुख्य हब है? गुरुग्राम है भी। नेक्स्ट देखो, मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र हिसार और फरीदाबाद 2 खोले गए भाई, हिसार और फरीदाबाद। हिसार कब बना था और फरीदाबाद कब बना था? कमेंट करके बताना भाई। हिसार तो शुरू से ही था, और लेकिन फरीदाबाद कब बना था? 1979 को। हरियाणा का सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जिसका क्षेत्रफल 841 वर्ग किलोमीटर। अगर जनसंख्या में आ जाए तो सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद, और क्षेत्रफल में आ जाए तो सबसे छोटा है। पंचकुला नहीं है भाई। पंचकुला अगर ऑप्शन में हो तो उसका 858 वर्ग किलोमीटर है भाई एरिया। तो एरिया के हिसाब से फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है भाई। नेक्स्ट देखो, द मेन सेंटर ऑफ कल्ट इन हरियाणा कौन से? हरियाणा में कनफरा संप्रदाय के पेवा और स्थलबोर। स्थलबोर कहाँ पर है भाई? रोहतक में। और पेवा कहाँ पर है? कमेंट करके बताना कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखो, कौन सी राज्य सरकार एजटेक समिट 2017 आयोजित कर रही है? आंध्र प्रदेश।
द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज़, एक्सटिंग्विश फायर में जो हम आग बुझाते हैं उसमें कौन सी गैस यूज होती है भाई? लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। वेयर वाज द सिविल डिसोबेंस मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1922 बारदौली में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 में शुरू हुआ। कहाँ पर? बारदौली में शुरू हुआ भाई। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इज़ एट नासिक में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है भाई? नासिक में है। घर वापस जाते समय सेगी दक्षिण की तरफ चला गया, उसने फिर दाएं। देखो भाई किसने इंग्लिश में निकालते हैं एक बार इसको। रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्हाइल गोइंग बैक टू होम सेगी ड्रॉ टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। ड्रॉ टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ चला भाई, इधर इस साइड में चला। ठीक है। देन ही टुक राइट एंड देन देखो भाई ये पहले तो राइट में गया भाई, इसके साउथ में चला। ठीक है। देन ये टुक राइट, अब वो क्या कर रहा है? साथ में चलते हुए राइट में मुड़ जाता है, इस साइड में मुड़ गया भाई। ठीक है, इस साइड में मुड़ा। एंड देन फाइनली टर्न टू लेफ्ट, और फिर लेफ्ट में मुड़ गया भाई। राइट एंड देन लेफ्ट है भाई। तो क्या कर रहा है? पहले इस साइड गया, ठीक है, फिर राइट में मुड़ा, फिर लेफ्ट में मुड़ा तो नीचे, फिर क्या कर रहा है? फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट में मुड़ गया इस साइड में। किसकी साइड? ईस्ट की साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करना भाई। AWAB, तो तीसरा क्या आएगा? C। ऑप्शन देखो पहले एक बार तो, C तो 2 में है भाई। ठीक है, C 2 में है। उसके बाद में देखो यहाँ पे W, फिर यहाँ पे A था, फिर B, फिर A। तो यहाँ पे क्या है? C। देखो यहाँ पे DCBA, तो C के बाद में क्या आएगा? C से पीछे वाला B और A। तो ये देखो ये सिर्फ A के ऑप्शन में होगा, CBA सिर्फ A के ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखो अपने पास श्रेणी को पूरा कीजिए, सेम क्वेश्चन है। 82 का क्वेश्चन आ गया भाई। LKC, ठीक है। L कितने नंबर पे होता है? 12 पे, K 11 पे, C 3 पे, F कितने नंबर पे? 7 पे, N 14 पे, O 15 पे। ठीक है। 8 और 5 का क्या रहेगा? ये देखो भाई, 8 7, इसका रेशियो निकालना है। 8 है तो L है तो K है, मीन्स इससे कम। C है तो यहाँ पे क्या आएगा? B। ठीक है। 8 है तो यहाँ पे 7, 2 तो यहाँ पे 1, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट आगे निकलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो अपने पास में, अरेंज द गिवन एनिमल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज है भाई। ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? कैट, बुल, टाइगर, मॉस्क्यूटो सबसे छोटा है भाई, फिर कैट, फिर टाइगर, फिर बुल, फिर एलिफेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखो 777 गुणा 11, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट है रोहित हैज 9,000 इन सेविंग अकाउंट दैट अर्न्स 10% एनुअली, द हाउ मच विल हैव इन 2 years। अगर अर्न करता है 10% तो 9,000 का 10% कितना हुआ भाई? 9,000 का 10% कितना हुआ? 900 रुपये। 2 साल में कितने 9 दूनी 1800 रुपये, तो 1800 9 दूनी 1 मिनट, 1800 रुपये ऐड कर दो भाई 9,000 में। 1800 रुपये ऐड करेंगे 9,000 में हमें, तो कितना आ जाएगा? 10,800। नेक्स्ट देखो भी, A और B एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, B और C 15 दिन में पूरा करते हैं। A B C साथ मिलकर C और A वही काम 20 दिन में पूरा करते हैं। थोड़ा सा छोटा करता हूँ भाई।
क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी 15 दिन में करते हैं, और सी और ए जो है 20 दिन में करते हैं। भाई ए बी एक साथ काम करें तो पूरा दिन कितने, तो ए और बी काम को 12 दिन में करते हैं भाई, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इनका तीनों का क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम 12, 15 और 20 का, और उनको ऐड करेंगे, लास्ट में डिवाइड कर देंगे भाई 2 से इसको। ठीक है, तो देखो भाई क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालो भाई, क्या आ जाएगा अपने पास में, चलते 12 चौक 48, 8 45 0 5 20 2